हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम लेक्चर 15 कवर अप करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लेकिन जो मेन मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास ऑफेंसेस भी काफ़ी टाइप के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, और सेकेंड होता है ऑफेंस अगेंस्ट क्या प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक हमारे पास है और एक होता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा रही हूँ। हालांकि एज सच कोई शॉर्ट फॉर्म्स होती नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको ऐसी रैंडम लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं पूरा लिखने बैठूँगी तो टाइम लगेगा। तो देखो, अभी हम जो कवर अप करने वाले हैं वो है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे हम कवर करेंगे। इसमें भी हमारे पास बीच में काफ़ी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देना है और नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे पास कि प्रॉपर्टी, ठीक, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी की ऊपर डेफिनेशन बताई थी, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी दो टाइप की होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ और इमूवेबल तो देखो, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये दोनों ही कंसिडर करी जाती हैं। लेकिन हम बात यहाँ पे करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की। इसमें क्या होता है, ग्रास, स्टैंडिंग क्रॉप्स, ठीक, टम्बर्स, शेषम ट्रीज, पर्पस टू कट। अगर जब तक वो कट नहीं है तो आप उसको इमूवेबल में ही कंसिडर करोगे। इमूवेबल क्या होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। रूटेड इन अर्थ, जैसे कि हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज, जो कुछ भी हैं, अगर वो रूटेड हैं किसमें, अर्थ में, तो क्या हो जाएगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक, अब इसे हम एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं। अटैच्ड टू समथिंग विच इज एम्बेडेड इन अर्थ। ठीक, अटैच्ड टू समथिंग विच इज़ एम्बेडेड इन अर्थ, जैसे कि विंडोज़, डोर्स। जैसे कि हम मान लीजिए ये हमारा घर है, तो हमारा जो ये डोर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो डोर देख रहे हो, ये ना यहाँ से ये अटैच्ड है वॉल से। ये जो वॉल से अटैच होने की वजह से इसको हम किस में कंसिडर करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में करते हैं। और जो एम्बेडेड इन अर्थ, जैसे कि हाउस या फिर कुछ भी खंबा वगैरह जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत लंबा सा बिजली का पोल है, ठीक है, या फिर जो हम अपने घर मकान देखते हैं वो सब। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो आई होप आपको जो प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफेंस कैसे, इसके अगेंस्ट ऑफेंस कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे थेफ्ट को, डेकॉइटी, एक्सटॉर्शंस, और इन सबको हम डिटेल में भी, अभी आपको इसका मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसको हम डिटेल में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ के कैसे, ऑफेंसेस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारा थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है हमारा, देखो ये हमारा आ जाता है थेफ्ट। देखो, व्हेन अ पार्टी, ठीक, व्हेन अ पार्टी dishonestly take movable, mind my words, movable, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कैसी मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे। जैसे कि आप अगर घर, ठीक है, अगर आप इसके घर के पेपर्स ले जाते हो तो क्या होगा, अगर आप घर तो कोई उठा के ले नहीं जाएगा, तो घर के जो पेपर होंगे वही ले जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक, आउट ऑफ समवंस पोजेशन, ठीक, विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, इट इज माउंट टू थेफ्ट। दिस इज माउंट टू थेफ्ट। देखो, अगर आप, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे मेजर हाइलाइट्स क्या हैं वो मैं आपको बता। देखो, मेजर इसमें हाईलाइट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक, और आउट होना चाहिए किसका, पोजेशंस का, किसके, समवन का। ठीक, विदाउट पर्सन्स कंसेंट, ये कुछ इसके मेजर हाइलाइट्स हैं। तो देखो,
इसको हम समझते हैं कि जब भी किसी मतलब ये ए है, ये बी है, देखो हमारे पास ये दो है, हमारे पास पर्सन्स, ठीक है। इनकी जो घड़ी है, ठीक, ये ना अपने हाथ में एक बहुत सुंदर सी घड़ी इन्होंने ऐसे पहन रखी है, बहुत प्यारी सी घड़ी इन्होंने ऐसे पहन रखी है। क्या होता है कि ये दोनों ना साथ में एक पार्टी में जाते हैं, इनकी आंखें भी बना देते हैं, थोड़े से बाल भी, यूजुअली चोरों के बहुत दाढ़ी वगैरह होती है, तो यहाँ पे इनकी दाढ़ी भी बना रहे हैं ऐसे कैसे। ये देखने में शक्ल से ही चोर टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा सा प्यारा सा इंसान है, इसका ना से बाल कॉम अच्छे से कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। देखो इनकी ना घड़ी गिर जाती है। अब जो बी है उसको लगता है कि ए ना बहुत ही अच्छा इंसान है, जो बी है उसको लगता है कि ए बहुत अच्छा इंसान है, तो ये दोनों चले जाते हैं संग में पार्टी। ये कोई पार्टी हॉल होगा, तो इसमें जब ये दोनों पहुंचते हैं, क्या होता है कि जो इसकी घड़ी होती है वो यहाँ कहीं गिर जाती है, ठीक है, घड़ी गिर जाती है। अब इसको इस चीज़ का ना एहसास नहीं होता कि उसकी जो घड़ी है वो गिर चुकी है, ठीक है। तो क्या करता है, या फिर फॉर लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, तो इसको पता होता है कि इसकी घड़ी गिर गई है, गिरी भी नहीं है, चलो यहाँ कह देते हैं कि यार इसने अपनी टेबल पे घड़ी को रख दिया है, ठीक, घड़ी को अपने रख दिया। क्या होता है, ये दोनों गए होते हैं पार्टी में, ये पार्टी हॉल है, ये दोनों जैसे ही इसमें एंटर किए तो ये क्या करता है, इसको हाथ में अच्छा पसीना वगैरह आ रहा होगा ना, तो ये यहाँ पे इसको ऐसे रख देता है घड़ी को, ठीक है। तो अब जैसे ही ये सिनेरियो देखा हमारे ए ने, ये वाला सिनेरियो हमारे ए ने देखा, तो ये झट से जाता है, इसकी घड़ी उतार के मतलब अपने इसमें से उठा लेता है और अपने यहाँ पे इसकी पॉकेट होती है, इसमें से पॉकेट में पहन लेता है, ठीक है। बी को यही लग रहा है कि उसने अपने टेबल पे अपनी घड़ी रख रखी है और ए ने चुपके से उसको उठा लिया, ये चीज़ बी को नहीं पता। तो यहाँ पे चोरी का केस लग जाएगा किस पे, हमारे बी पे, सॉरी ए पे लगेगा, क्योंकि बी तो इनोसेंट है और ए ने उनकी घड़ी को चुरा लिया है। तो अब हम इसके कुछ एसेंशियल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एसेंशियल्स देखो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होती है। सबसे पहले हम डिसऑनेस्ट इंटेंशंस के बारे में देखते हैं। इंटेंशन टू कॉज क्या, रॉन्गफुल गेन और लॉस। रॉन्गफुल या तो तुम्हें गेन हो रहा हो या सामने वाले का लॉस हो रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे डिसऑनेस्टी होती है। नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टीज, ओनली मूवेबल आइटम्स नॉट लैंड और बिल्डिंग्स। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी थी, डेफिनेशंस में भी थी। देखो पोजेशंस की बात करेंगे, प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ एनीदर पर्सन, मतलब कि मान लीजिए ये जो टेबल पे हमने जो घड़ी बनाई थी, ठीक है, ये जो टेबल पे हमने घड़ी बनाई है वो बी की है ही नहीं, वो किसी की भी नहीं है, वो पड़ी हुई है ऐसे, और ए जाके उसको तब ऐसे उठा के रख लेता है, तो यहाँ पे कोई भी केस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये किसी के पोजेशन में है ही नहीं, ये फ्री घड़ी है, ये ऐसी पड़ी हुई है वहाँ पे, तो यहाँ पे कोई केस नहीं बनता। पोजेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ लिखा है प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, ओनरशिप नॉट नेसेसरी, मतलब ये घड़ी तुम्हारी है, ठीक है, इतना होना काफ़ी है, लेकिन कंपनी वगैरह का ऐसा ओनरशिप वगैरह नहीं हो सकती, कोई मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा, नेसेसरी नहीं होगा तब भी चलेगा, ठीक है। विदाउट कंसेंट, ठीक है, कंसेंट मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या बोलता है, मूविंग अ प्रॉपर्टी, ठीक, मूविंग अ प्रॉपर्टी इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, ठीक, इज इनफ। अब तुम सोचो कि अगर ये टेबल है, यहाँ पे जो घड़ी रखी हुई है, अगर ये यहाँ से खिसक करके यहाँ पर भी आ जाती है और ऐसा किसी ने कर दिया तो भी यहाँ पे चोरी का केस बनता है। इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट इज़ इनफ, सबसे छोटा मूवमेंट भी बहुत थोड़ा सा भी इनफ होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत ईजी एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा है। देखो, ए टेक्स बी's phone lying on a table, A takes B phone lying on a table,
देखो, इंटेंटिंग टू कीप इट, ठीक है। ए ने देखा कि जो बी का जो फ़ोन है वो पड़ा हुआ है किस पे, टेबल पे, और उसने सोचा कि वो उसको उठा लेगा। क्या सोचा? उसको उठा लेगा। इवन इफ ए हैज़ नॉट लेफ्ट द रूम येट। देखो, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा। देखो, इसमें क्या है कि ये जो है, ये टेबल है, ठीक, ये कुछ ऐसे करके टेबल रखी है। इसका पैर कैसे बनेगा? ऐसे करके बनता है। ये एक टेबल है, यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखा है बी का फ़ोन, ठीक है। ये लो, फ़ोन के बटन भी बना दिए और ये स्क्रीन बना दी, फ़ोन रखा है। ए और बी दोनों रूम में हैं। लो, रूम बना दिया, ठीक। ए और बी दोनों रूम में हैं। बी की थोड़ी बहुत नज़र हटती है। ए क्या करता है? जाते हैं और ये फ़ोन उठा के अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। रूम से नहीं जा रहा है, रूम में ए भी है, बी भी है, लेकिन इसने ना अपनी पॉकेट में रख लिया है और ये बात बी को नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। तो क्या हुआ कि जो ये ए ने पॉकेट में रख लिया ना, वो उतने भर से भी थेफ्ट हो जाता है, भले ही वो उस फ़ोन को वहाँ से लेके जाए ना। मतलब कि अगर ए ने अगर पॉकेट में फ़ोन रख लिया है तो वो थेफ्ट कंसिडर हो जाता है, क्योंकि बी की पोजीशन से तो फ़ोन चला गया है ना। भले ही वो ए के पास है, ए भी रूम में है, ठीक है, उस फ़ोन को लेके कहीं वो गया नहीं है, वहीं उस रूम में ही खड़ा है। लेकिन जो बी के पास तो नहीं है, बी तो उसे ढूंढेगा। बी को थोड़ी पता है वो ए के पास छुपा रखा है या फिर उसने चोरी कर रखी है। अगर उसके पास है तो वहाँ पे थेफ्ट हो जाता है। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अभी का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेट मी एक्सप्लेन। देखो क्या है, A takes B phone lying on a table, attending to keep it. Even if A has not left the room yet, theft is complete once the phone is removed. ये वाली लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि theft is complete once the phone is removed. ये मैं आपको theft का कॉन्सेप्ट इतना धीरे धीरे, इतना स्लोली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं थेफ्ट से रिलेटेड और घुमा फिरा के इतना टफ बना देते हैं थेफ्ट को। अभी तो आपको एक दो एग्जाम्पल से अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बट इन एग्ज़ाम यू विल फील इट। इलस्ट्रेशंस देखो क्या होती हैं। इलस्ट्रेशंस, ए टेक्स बी पेन बाय मिस्टेक थिंकिंग इट्स इज ओन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो यानी कि कोई थेफ्ट भी कंसिडर नहीं हुआ। अगर कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो कोई थेफ्ट कंसिडर नहीं करते। अब हम एक्सटॉर्शन की बात करेंगे। एक्सटॉर्शन क्या होता है? सबसे पहले हमें एक्सटॉर्शन के बारे में समझना होगा। देखो, व्हेन अ पर्सन intentionally put another in fear of injury or dishonest to induce time to deliver property of valuable security is it was extortion. ईजी वे में एग्जांपल से समझाती हूँ, नहीं तो ऐसे क्लियर नहीं होगा। एक्सटॉर्शन और रॉबरी आपको बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग लगेगा। मैं आपको अभी जो है वो किसके बारे में बता रही हूँ, वो है हमारा एक्सटॉर्शन के बारे में। देखो, ये हमने अपना थोड़ा सा पेज को ऐसे कर लिया है कलर। ये मैंने थोड़ा पेज अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है, जो नहीं बन पाया, गंदा लग रहा है। तो अभी देखो, हम अपना समझते एक्सटॉर्शन क्या होता है। देखो, जब भी क्या होता है, जब भी आप किसी को एग्जांपल बताते हैं, जैसे ए ने बी को किया फ़ोन, ठीक, जल्दी से इस वाले गोडाउन में लेके आ जाओ पैसे, कितने, 2 लाख रुपीज़ को लेके आ जाओ, नहीं तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। उसने क्या किया, उसने टाइम दिया, ठीक, टाइम दिया पैसे लाने का। क्या किया, फियर डाला, किसका, इंजरी का फियर डाला कि हम आपके बच्चे को मार देंगे, ठीक है। तो इस डर की वजह से वो 2 लाख रुपए दे देगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब ए ने बी के मन में ये फियर डाल दिया कि हम आपके बच्चे को जो है वो मार देंगे, और उस फियर को पूरा करने के लिए वो उसे टाइम भी देता है कि चलो, क्या देता है टाइम, कि 2 दिन में आप जाओ और पैसे लेके आ जाओ, 2 दिन में जाओ, 2 दिन में हमें 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसको
टाइम दिया है किसका, कि आप पैसे जाओ निकल के आओ, तब तक आपका बच्चा मेरे पास है। यहाँ पे हम फ्यूचर में किसी को धमकी दे रहे हैं। फ्यूचर में अभी हाल के हाल उसने बच्चा नहीं मार दिया, वो फ्यूचर में मारेगा जब अगर वो पैसे नहीं लाएगा। ठीक है, यहाँ पे भले ही उसको कोई हार्म नहीं, लेकिन उसके बच्चे को हार्म है, इसलिए उसको फियर है, इसलिए इसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। यही बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है रॉबरी में। हालांकि मैं भी आपको आगे बढ़ाऊँगी तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक ही साथ दोनों चीज़ें देख लोगे तो ईजीली आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। रॉबरी में क्या होता है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक, ये आपकी ये बाइक है, ठीक है, आपकी बाइक, आप कहीं जा रहे हो, 5-6 गुंडे आते हैं अपनी बाइक पे, 5-6 गुंडे आते हैं अपनी बाइक पे, 5-6 नहीं 4, सिर्फ 4 गुंडे, 2 इधर बैठे, 2 इधर बैठे, 2 इधर बैठे, और ये आपकी बाइक को ओवरटेक कर लेते हैं, सॉरी आपकी कार को ओवरटेक कर लेते हैं और आपको अपने इसमें से निकालते हैं और आपको मार पीट के आपके पास जो कुछ भी होता है वो निकाल देते हैं। यहाँ भी उसने आपको कोई टाइम नहीं दिया है। किसका टाइम, कि आप मुझे लाओ सामान ला के दे दो, ठीक है, आप मेरे को सामान ला के दे दो कि मुझे ये चाहिए, या फिर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, या फिर 2 दिन के अंदर चाहिए। कोई फ्यूचर टाइम नहीं दिया है। हाल के हाल मारा पीटा और अपना सामान लेके, मारा पीटा भी नहीं, अगर आप सीधे सामान भी लेके जाते हो तो भी। तो ये स्लाइट सा डिफरेंस होता है एक्सटॉर्शन में और रॉबरी में। आगे जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू, बिकॉज यू हैव गेट अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स जस्ट इन वन प्लेस। एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ फटाफट से। एक्सटॉर्शन क्या होता है कि जब वहाँ पे आप टाइम देते हो कि फ्यूचर में ऐसा हम कर देंगे, उसकी वजह से किसी को फियर या फिर इंजरी का हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। जब आप किसी को टाइम नहीं देते, हाल के हाल उसको इंजर करा और उसमें से पैसे वगैरह आपने निकलवा लिए, इट मीन्स कि वहाँ पे रॉबरी हुई है, या फिर आपकी किसी ने आपको परेशान कर आके आपका सारा जो लूट मार कर ली है। देखो नाउ, अब तुम अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली पुट अनदर इन फियर ऑफ इंजरी एंड dishonestly induces time to deliver a property or a valuable security, it is extortion। यहाँ पे इंड्यूस किया है किसका, टाइम टू डिलीवर अ प्रॉपर्टी, या कोई भी वैल्यूएबल उसका कोई भी सिक्योरिटी या फिर कोई ऐसा सामान है, तो वहाँ पे एक्सटॉर्शन आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है फियर ऑफ इंजरी आ रहा है। इंजरी अब हम बात कर लेते हैं कैसी कैसी इंजरी हो सकती है। बॉडी की इंजरी, प्रॉपर्टी की, रेपुटेशन की, या फिर माइंड की। रेपुटेशन की ऐसे, अगर आपने किसी के, आपने बोला कि आपने मेरे को ऐसे पैसे 2-2 लाख नहीं दिए, 3 लाख नहीं लिए, 5 लाख नहीं दिए, तो क्या करेंगे हम, आपके पूरे मोहल्ले में जाके बेइज्जती वगैरह कर देंगे। तो ये हम कंसिडर करते हैं एक्सटॉर्शन में। इसके कुछ की एसेंशियल्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं। इंटेंशनली पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, ठीक, इंटेंशनली पुट अ पर्सन टू फियर ऑफ इंजरी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट टू डिलीवर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का इंड्यूसमेंट होगा, क्यों, डिसऑनेस्टली। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द विक्टिम, और विक्टिम के द्वारा वहाँ पे डिलीवरी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉपर्टी में बी मूवेबल और इमूवेबल। ये एक ऐसा केस है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल भी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, आप उससे कह दो कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ के पेपर मेरे नाम कर दो, नहीं तो हम आपके बच्चे को मार देंगे, ऐसी वाली कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट हो जाएगा सब कुछ। देखो इसका एक और एग्जांपल देखो और क्लियर होगा। ए ने थ्रेटन किया बी को, क्या कर देगा, पब्लिश कर देगा। पब्लिश क्या करेगा, प्राइवेट फोटोज़ अनलेस बी गेव हिम 50,000 रुपीज़। यहाँ पे क्या हो गया, रेपुटेशन का आ गया, जो हमने पहले एग्जांपल देखा था वो बॉडी का आ गया, इवन प्रॉपर्टी का, क्योंकि बॉडी को हार्म होगा और प्रॉपर्टी आप उसको दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी का भी हार्म होगा। ठीक है, की डिफरेंस बताती हूँ। की डिफरेंस, आपने की डिफरेंस देखा किस में, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में। ठीक,
देखो यहाँ देखो, आपने की डिफरेंस देखा एक्सटॉर्शन और रॉबरी में। अब मैं आपको जो डिफरेंस है मैं बताऊँगी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में, ठीक। फिर डकैती और रॉबरी में देखो, आपको किस में इसमें डिफरेंस पता होने चाहिए। आपको एक डिफरेंस आना चाहिए थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में, एक डिफरेंस आना चाहिए एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बीच में, एक डिफरेंस आना चाहिए रॉबरी और डकैती के बीच में, ठीक है। ये 3 डिफरेंस आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये घुमा फिरा के कंफ्यूज करते हैं। ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि डिफरेंस हमारे पास इसमें क्या आता है। वो देखो, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं जिससे कि अच्छा थोड़ा सा लिखे। पहले मैं चलो देखो, इन थेफ्ट जो प्रॉपर्टी होती है इज़ टेकन विदाउट कंसेंट। यहाँ पे कोई कंसेंट नहीं होता है, ऐसी प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है। जैसे कि बी का फ़ोन ले लिया था, कोई इसने थोड़ी ना कहा था कि नहीं नहीं मेरा फ़ोन ले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो थेफ्ट होता ही नहीं अगर वो अपनी परमिशन से देता, ठीक। एक्सटॉर्शन में देखो, इन एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी इज़ डिलीवर्ड विद, ये की नोट्स है, आप अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाओ जैसे कि आपको, मतलब मैं तो अच्छा बुरा जैसा तैसा मैं लिख लेती हूँ, बट यू डू सच गुड थिंग्स एंड मेक योर नोट्स ब्यूटीफुल सो दैट आपका पढ़ने का मन करे। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आप अभी तो आपने पढ़ा था तो आपको समझ में आया होगा, जो मैं लिख रही हूँ वो भी आपको क्लियर होने लगा होगा। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, प्रॉपर्टी इज़ डिलीवर्ड विद कंसेंट तो आप देते ही हो, क्यों, क्योंकि आपने फियर ही इतना ला दिया तो भैया वो अपने आप ही दे देगा प्रॉपर्टी, ठीक है। बट सच कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट और फियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। 2 टॉपिक आज हमने अपनी क्लास में कवर किए हैं। कौन से 2 टॉपिक हमने, एक कवर किया है हमारा थेफ्ट, एक एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने रॉबरी की और डकैती की, ठीक। तो देखो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।